डीनेचुरेशन, डीनेचुरेशन का मतलब हुआ डीनेचर कर देना। डीएनए को डीनेचर करना का मतलब हुआ सेपरेशन ऑफ द टू डीएनए स्ट्रैंड, टू डीएनए स्ट्रैंड, टू डीएनए स्ट्रैंड। इसके लिए इसको हीट किया जाता है, इसके लिए इसको हीट किया जाएगा 96 डिग्री से। तो ये हो जाएगा आपका, दोनों खंड अलग हो गए। डीएनए के दोनों जो खंड हैं ये हो गया 3 to 5, 5 to 3। तो डीनेचर डीएनए क्या होता है? डीनेचर डीएनए ऐसे हो जाएगा, दोनों जो पार्ट्स हैं द टू स्टेट गेट सेपरेट, 3 to 5 और 5 to 3, ये अलग हो गया। दिस इज कॉल्ड डीनेचुरेशन। उसके बाद होता है एनीलिंग, एनीलिंग एंड ओलिगोप्राइमर, एडिशन ऑफ ओलिगोप्राइमर, एडिशन ऑफ ओलिगोप्राइमर, ओलिगोप्राइमर इज डन। ये जो डीएनए है इसमें जो है इसका जो है क्या किया जाएगा कि 3 सिरे पर एक छोटा सा डीएनए जोड़ा जाएगा, 3 सिरे पर एक छोटा सा डीएनए जोड़ा जाएगा। ओलिगोप्राइमर इज लिगेटेड एट द 3 एंड ऑफ द व्हाट वी कॉल डीनेचर्ड डीएनए स्ट्रैंड। इसको कहते हैं हम डीएनए एनीलिंग। उसके बाद यहाँ पर इसके बाद टेम्परेचर इसका जो है इस समय टेम्परेचर 48 डिग्री सी रहता है। 1 मिनट की कार्रवाई की जाएगी, ये भी 1 ही मिनट का कार्रवाई है। 1 मिनट इसमें 1 मिनट इसमें, 2 मिनट लगा। तीसरा प्रक्रिया होता है एक्सटेंशन, तीसरा प्रक्रिया होता है एक्सटेंशन। नोट्स लिखा हुआ है इसीलिए मिटा देते हैं, ठीक है, क्योंकि सारा इंफॉर्मेशन नोट्स में है। तो ये डीनेचर्ड, ये जो है एनिल डीएनए, एनिल डीएनए का टुकड़ा ये अब क्या है यहाँ पर एक्सटेंशन, थर्ड स्टेज है एक्सटेंशन, एक्सटेंशन, एक्सटेंशन। एक्सटेंशन में क्या होता है कि मशीन में मिला दीजिए आप टैग पॉलीमेराज एंजाइम और डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड मिलाइए। नहीं समझ में आ रहा तो इसको मैं लिख देता हूँ, DATP, DCTP, DCTP और DGTP और DAMP, DTP ना, DTP होगा। देखिए यहाँ ट्राइफॉस्फेट के रूप में ले रहे हैं, वो वहाँ 2 फास्फेट रिलीज करके बना लेगा AMP। अब जो है कुछ ही देर में 1 मिनट में तापमान 72 डिग्री सी रहेगा। तो आपके डीएनए के 2 टुकड़े पैदा हो गए। डीएनए के 2 टुकड़े पैदा हो गए, डीएनए के 2 टुकड़े पैदा हो गए, डीएनए के 2 टुकड़े पैदा हो गए। डीएनए के 2 टुकड़ा पैदा हो गया। यह क्रिया शुरू से अगर हम 30 बार लेते हैं, 30 टाइम्स लेते हैं तो क्या हो गया 2 to the power 13। सोचिए कितना हो गया, मिलियंस ऑफ डीएनए आर प्रोड्यूस्ड, मिलियंस ऑफ डीएनए आर प्रोड्यूस्ड। यही है पीसीआर यानी प्रोसेस ऑफ डीएनए एम्प्लीफिकेशन। ऐसे आप क्या करते हैं, जनरल मेथड से अगर हम डीएनए को एम्प्लीफाई करते हैं तो क्या करना पड़ेगा, डीएनए को क्लोन करना पड़ता था। अब डीएनए को क्लोन करने के लिए इस डीएनए को बैक्टीरिया में ले जाना पड़ेगा। पैसा बैक्टीरियल डीएनए से जोड़ करके उसको बैक्टीरिया में देगा तो बैक्टीरिया का प्रजनन होगा, बाइनरी फ्यूजन होगा, 1 लाख बैक्टीरिया बनेगा तो 1 लाख डीएनए बनेगा, फिर उससे आइसोलेट करना पड़ेगा। एक लंबा प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। इसलिए ये पीसीआर का मेथड जो है जेनेटिक इंजीनियरिंग का एक बहुत महत्वपूर्ण टूल है ना। उसमें शुद्ध डीएनए
है ना। रिफाइंड डीएनए इज ऑब्टेन इन वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन, है ना। प्रत्येक 3 मिनट में दुगना हो रहा है, प्रत्येक 3 मिनट में दुगना हो रहा है। तो 30 या 90 मिनट में आप लाख कॉपी तैयार कर रहे हैं, लाख से भी ज़्यादा, मिलियंस ऑफ सेम डीएनए कॉपी, मिलियंस ऑफ, हाँ, मिलियन डीएनए प्रोड्यूस कर सकते हैं। ये हो गया आपका पीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। यहाँ तक तो ऐसे भी बता चुके थे, समझ में आ रही है ना बात? हाँ, एगो और कोई आया लगता है। खैर, अब नया क्वेश्चन ले रहे हैं, नया क्वेश्चन ले रहे हैं। एक होता है डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग, DOWN स्ट्रीम प्रोसेसिंग, तो इसमें क्या होता है? प्रोडक्शन ऑफ बायोटेक्नोलॉजिकल सब्सटेंस। इसमें जो सिंथेसिस की क्रिया है, ये क्या है? पहले सिंथेसिस होगा, उसके बाद क्या होगा बाबू? उसके बाद आइसोलेशन होगा और प्यूरिफिकेशन होगा। तो ये दोनों जो क्रिया है, ये डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग कहलाता है। ये हुआ डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग, और ये क्रिया अप स्ट्रीम प्रोसेसिंग कहलाते हैं, यूपी, अप, यूएसपी और डीएसपी। यूएसपी अप स्ट्रीम प्रोसेसिंग, और ये कहलाता है डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग। नहीं दिखाई दे रहा है? अच्छा, इसमें है क्या? बायोटेक्नोलॉजी से जो पदार्थ बनाए जाते हैं, उसे बाजार में भेजने के पहले जिन प्रक्रियाओं से गुजारा जाता है, उसको कहते हैं डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग। द मटेरियल विच आर प्रोड्यूस्ड बाय द बायोटेक्नोलॉजिकल मेथड, है ना, आर प्रोसेस्ड बिफोर सेंडिंग इनटू मार्केट। तो there are two processes operated here, isolation and purification. These two are known as downstream processing, and synthesis is known as upstream processing. निर्माण तक की क्रिया अपस्ट्रीम। जैसे ये वैकिल है, देखिए, वैसिल, ये वैसिल है। इस वैसिल की चर्चा हम कुछ देर के बाद करेंगे। इसका नाम है बायो रिएक्टेंट, है ना। हिंदी में कहलाता है जैव प्रतिकारक, हिंदी में इसको कहते हैं जैव प्रतिकारक। ये एक मशीन है, इसमें एक शेफ्ट लगा रहता है, शेफ्ट में ब्लेड लगा हुआ है ना। ये 100 लीटर से 1000 लीटर तक का होता है। अगर बेलनाकार है तो सिलिंड्रिकल होगा। इसमें घुमाने की व्यवस्था होती है। यहाँ पर एक मोटर लगा हुआ है, मोटर लगा हुआ है, और यहाँ से एक पीएच कंट्रोल सिस्टम, ऑक्सीजन जाने का सिस्टम होता है, और गर्म पानी निकलेगा और ठंडा पानी आएगा। जैकेट रहेगा। यहाँ पर सैम्पलिंग पोर्ट है, और यहाँ से बना हुआ पदार्थ निकल जाएगा। यहाँ से आने वाले पदार्थ को फीड किया जाएगा। तो इस वैसिल में मान लिया जाए शराब बना रहा है, या मान लिया जाए दही बना रही है, दही बनाने की क्रिया हो रही है।
तो दही को तो शुद्ध नहीं किया जाएगा। मान लिया हम एंजाइम बना रहे हैं, एंजाइम बना रहे हैं या हार्मोन बना रहे हैं, हार्मोन बना रहे हैं। हार्मोन कहाँ बना रहे हैं? तो बैक्टीरिया में बना रहे हैं। ये हार्मोन बैक्टीरिया में बना रहे हैं। तो पहले बैक्टीरिया को क्या किया, हम ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन बैक्टीरिया में डाल दिया, जीन बाल डाल दिया, तो ट्रांसफेक्ट हो गया बैक्टीरिया, ट्रांसजेनिक हो गया बैक्टीरिया। अब उस बैक्टीरिया को इसमें डाल दिया, क्लोन करके इसमें डाल दिया। अब बैक्टीरिया बनाएगा ये हार्मोन इस वैक्सीन के अंतर्गत। तो ये हुआ अपस्ट्रीम प्रोसेस। जब हार्मोन बन जाएगा तो उसको प्यूरिफाई करेगा, क्योंकि उसमें तो हमारा मटेरियल भी है, क्या कहते हैं वो, रिएजेंट भी हमारा है। जैसे हार्मोन को कल्चर करने के लिए कार्बोहाइड्रेट डाला गया, प्रोटीन डाला गया, है ना, तो वो सारे भी रहेंगे। लेकिन हमको तो चाहिए केवल ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन, बैक्टीरिया भी रहेगा। तो इसलिए हार्मोन को आइसोलेट करना है, उसको प्यूरिफाई करना है। ये दो क्रियाएं कहलाते हैं डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग। लेकिन निर्माण की क्रिया को कहते हैं अपस्ट्रीम प्रोसेसिंग। इसमें एक बात और है, अगर कोई फूड सब्सटेंस बनाए जाते हैं, अगर कोई फूड सब्सटेंस बनाए जाते हैं, इसको करते हैं हम प्रिजर्व करते हैं विथ अ गुड प्रिजर्वेटिव। एक अच्छे प्रिजर्वेटिव के साथ प्रिजर्व करते हैं ताकि वो सड़े नहीं। जैसे कि मान लिया जाए आप बायोटेक्नोलॉजी मेथड से बना रहे हैं दही, दही आज बरौनी डेयरी से चला, परसों जम्मू में पहुंचेगा, 3 दिन में सड़ जाएगा। 3 दिन में सड़ जाएगा तो सड़ने नहीं है, इसलिए कुछ ऐसा केमिकल बना देंगे जिससे कि वो सड़े नहीं, है ना। विभिन्न गांवों से निकल करके दूध जो है भेजा जाता है बड़े बड़े बंदरगाह में, बंदरगाह से या हवाई जहाज द्वारा विदेश भेज दिया, तो विदेश जाएगा तो दूध फट जाएगा ना। तो इसके लिए या तो उसको एसी चैम्बर चाहिए, एसी चैम्बर के अलावा बैक्टीरिया ना पनपे, इसलिए कोई इसमें केमिकल मिलाया जाता है। और वो केमिकल ऐसा हो जो मानव शरीर पर उसका बैड इफेक्ट नहीं हो। तो ये भी इसी में आता है। व्हेन देयर इज अ फूड इज प्रोड्यूस्ड बाय बायोटेक्नोलॉजिकल मेथड, इट इज फॉर्मुलेटेड विथ अ गुड प्रिजर्वेटिव। इट इज फॉर्मुलेटेड विथ अ गुड प्रिजर्वेटिव। ये भी है डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग। इसके बाद इफ अ मेडिसिन इज प्रोड्यूस्ड, सपोज दैट एंटीबायोटिक इज प्रोड्यूस्ड या वैक्सीन बना रहे हैं, तो एंटीबायोटिक इज प्रोड्यूस्ड। अगर एंटीबायोटिक का निर्माण हो रहा है तो क्या करेंगे, एंटीबायोटिक का ट्रायल लेंगे। इफ अ मेडिसिन इज प्रिपेयर्ड बाय बायोटेक्नोलॉजिकल मेथड, देन इट शुड बी अंडरगो अ प्रोसेस ऑफ टेस्टिंग, क्लिनिकल ट्रायल होगा उसका, क्लिनिकल ट्रायल। इफ दैट क्लिनिकल ट्रायल इज पास्ड वेरी नाइसली, है ना, हाँ, ये भी डाउन स्ट्रीम है, तो उसको हम भेजेंगे मार्केट में। कुछ भी बनाना अपस्ट्रीम होगा, बाकी कुछ भी हो तो हाँ, डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम का मतलब है बनने के बाद की प्रक्रिया, बनने के बाद की प्रक्रिया, ठीक है। डाउन स्ट्रीम का मतलब हुआ बनने की बाद की प्रक्रिया, अप स्ट्रीम मतलब इसके पहले की प्रक्रिया, ठीक है। तो डाउन स्ट्रीम में क्या है, इफ अ मेडिसिन इज प्रिपेयर्ड, इट इज आइसोलेटेड, separated, and then undergoes a clinical trial. When it passed in a clinical trial, अगर ये clinical trial में बढ़िया से पास हो जाता है और उससे जीव को कोई हानि नहीं पहुंच रही है, then antibiotic is passed, है ना, for the treatment of certain disease। तब उसको डिजीज के लिए ट्रायल में रखा जाएगा। प्यूरिफिकेशन के बाद ना, हाँ, पहले आइसोलेशन हुआ, प्यूरिफिकेशन हुआ, और तब क्लिनिकल ट्रायल हुआ। हाँ, प्रिजर्वेशन तो फूड में होगा। अगर फूड है तो सिंथेसिस हुआ, आइसोलेशन हुआ, प्यूरिफिकेशन हुआ, और तब उसको प्रिजर्व करने के लिए गुड प्रिजर्वेटिव के साथ फॉर्मुलेट किया, और तब डिब्बा में बंद करके जहाँ भेजना है, चीन, जापान, रूस, जम्मू, झाझा, पटना, जहाँ भी भेजना है उसको भेजेगा, है ना। पनीर वगैरह जहाँ भी भेजा जाता है, या कई तरह के वस्तुएँ हैं, जैसे मीट का प्रोसेसिंग होता है, मीट का प्रोसेसिंग होता है, उसको भेजता है बहुत दूर दूर तक। या बहुत से खाने वाले हैं, आजकल रसगुल्ला बना देता है बरौनी डेयरी में, गुजरात डेयरी में, 1 माह तक 2 माह तक रसगुल्ला, तो उसमें कुछ ऐसे चीज़ मिला दिए जाते हैं जिससे कि सड़ता नहीं है, मानव जीवन पर उसका असर नहीं होता है। तो ये प्रक्रिया डाउन स्ट्रीम प्रोसेस, प्रोडक्शन ऑफ बायोटेक्नोलॉजिकल सब्सटेंसेस अंडरगोज सिंथेसिस, आइसोलेशन, प्यूरिफिकेशन एंड फॉर्मुलेशन ऑफ विद सर्टेन प्रिजर्वेटिव, एंड इफ मेडिसिन इज प्रिपेयर्ड इट गोज अ क्लिनिकल ट्रायल। व्हेन इट पास्ड, है ना, पास मतलब उत्तीर्ण हो गया, परीक्षा पास कर गया, ट्रायल ठीक हो गया, उससे जीव को नुकसान नहीं होता है, ओनली देन इट गोज टू
goes for या ट्रांसपोर्ट फॉर ट्रीटमेंट ऑफ सर्टेन डिजीज। हाँ हो गया, पेशेंट के लिए ट्रायल में जाएगा। इसी से संबंधित दूसरा सवाल है, देखिए आपके पास नोट्स है ना, और 3 बार 4 बार समझा दिया है ना, इतना में तो याद हो जाना चाहिए। लेकिन दूध हु मिस्ड द क्लास, तो उसके लिए तो बहुत बड़ा लॉस है। थोड़ा सा स्टूडेंट को टीचर का थोड़ा इंतज़ार करना चाहिए। हम पढ़ाने के लिए इतना बेसब्री से रहते हैं इंतज़ार में, भागे भागे बाजार गए, इतना जल्दी आए, यहाँ देखते हैं विद्यार्थी 5 मिनट बैठने एकदम उड़ गया, कहाँ चल जाता। सबको फिर से खबर भेजते हैं, ऐसे दिन रात 11 बजे रात तक मोबाइल चलाता है। देखिए मोबाइल ऐसा चीज़ है कि क्या करते हैं सब पता चलता है। 11:56 में मोबाइल इन्होंने चलाया लिखा जाता है, 1:35 में इन्होंने मोबाइल चलाया लिखा जाता है। तो बच्चों थोड़ा सा मेरा भी इंतज़ार किया करो, हम इतना तुम लोग का इंतज़ार करते हैं। बायो रिएक्टेंट क्या है? बायो रिएक्टर्स, बायो रिएक्टर, रिएक्टर होगा ना, रिएक्टर, हाँ बायो रिएक्टर, जैव प्रतिकारक। तो बायो रिएक्टर क्या है? अगर आपको एक्सप्लेन करने कहें इस देख के, तो यह एक बर्तन या एक मशीन है। इट इज अ वेसल और अ मशीन इन विच biochemical synthesis is going on. I have told you very earlier, there are 2 processes operating in the biotechnology. One is genetic engineering and other is chemical engineering. So here is the case of chemical engineering. At that very case, in that very lecture, I have told you, है ना, क्या बोले थे उसकी परिभाषा में, या तो उसके जीव को लेंगे या उसके एंजाइम को लेंगे फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सर्टेन सब्सटेंस। इफ यू आर गोइंग टू प्रिपेयर अल्कोहल, है ना, शराब इंडस्ट्री में, देन यू एड जाइमेज एंजाइम, है ना, देन यू एड जाइमेज एंजाइम, है ना, एंड यू हैव टू सप्लाई दोज कंडीशन विच आर प्रेजेंट इन एन ईस्ट सेल, और आपको ईस्ट सेल जैसे ही यहाँ वातावरण देना पड़ेगा, नहीं तो इथाइल अल्कोहल के बदले मिथाइल अल्कोहल बन जाएगा। हाँ 13% होता है उसके बाद, क्या 13% होता है? 13% तक अल्कोहल बनता है उसके बाद, 13% अल्कोहल की मात्रा रहती है, बाकी से फिर दूसरा बनेगा। दूसरा वो जो है हमारा जो सब्सटेंस है वो फिर फर्दर यूज़ के लिए चला जाता है, दूसरे सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाएगा। समझे कि नहीं? किसी में अल्कोहल को 13% ज़्यादा करना है तेरे वो फिर उसको प्यूरिफिकेशन में ले जाएगा, 100% करेगा। हाँ उसको डिस्टिल कर देगा। डिस्टिलेशन अभी तो बन रहा है, इसमें वाटर भी होगा। ऐसे ये जो बन रहा है अल्कोहल इस मेथड वैसिल में, तो इसमें अल्कोहल में वाटर भी होगा। अब इसको वैसिल में हम कर लेंगे, उसको नया प्रोसेस से वैक्यूम डिस्टिलेशन करेंगे, है ना, वो केमिस्ट्री का प्रोसेस में जाएगा, उसको डिस्टिल कर लेंगे तो आपको इथाइल अल्कोहल कितना पर डिग्री सेंटीग्रेड पर वेपोराइज होता है उतना पर उसको ठंडा करके अलग से हम वैसिल में ले लेंगे, तो 100% अल्कोहल तैयार हो जाएगा। और ये लेकिन शराब 100% नहीं होता है, तो फिर उसको फार्मुलेट करेगा, इट डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ बीवरेज, वेदर इट में बी वाइन, विस्की, जो भी है, रम, विस्की, वाइन, वोदका, जीन, फेनी, बहुत तरह के होते हैं। कोई काजू से बनते हैं, कोई ये क्या कहते हैं सेब से बनता है, कोई अंगूर से बनता है, कोई चावल से बनता है, कोई जौ से बनता है, कोई गेहूं से बन रहा है, तो वो अब डिफरेंस करता है। ठीक है, तो मैं कहने का मतलब ये कि ये एक ऐसा वैसिल है जो मान लिया जाए तो ये सेल है, इसीलिए नाम है बायो रिएक्टर। इट प्रोवाइड्स दैट वेरी कंडीशन, it provide a situation which is present in the cell. Suppose that this is the yeast cell, that this can be compared with this. इसमें जो pH का सेल्फ कंट्रोल है, तो यहाँ से हम pH के लिए कंट्रोल सिस्टम रखते हैं। ऑक्सीजन देने का सिस्टम है, यहाँ ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम है। झाग यहाँ नहीं बने तो झाग है, CO2 रहेगा तो झाग बनेगा ही, ज़्यादा गैस निकलेगा, फर्मेंटेशन होगा, तो झाग को तोड़ने के लिए ब्लेड है, और ब्लेड को मोटर से घुमाया जाता है ऐसे। इसको कहते हैं अस्टीरर टैंक रिएक्टर। इसका जो वॉल्यूम होता है 100 लीटर से 1000 लीटर तक इसका वॉल्यूम हो सकता है। दिस इज सो कॉल्ड बायो रिएक्टर। तो आप समझ गए होंगे, बायो रिएक्टर एक ऐसा मशीन है जिसमें बायोलॉजिकल रिएक्शन दौड़ाए जाते हैं
और इसमें सेल के अंदर जो भी स्थितियां हैं वो प्रदान किया जाता है। इसी के लिए इसमें ऑक्सीजन प्रदायी तंत्र, हिंदी में, अंग्रेजी में ऑक्सीजन सप्लाई सिस्टम, ठीक है, फोम कंट्रोल सिस्टम, कूलिंग एंड हीटिंग सिस्टम, पीएच कंट्रोल सिस्टम। अब इसे पीएच कंट्रोल करना है तो अगर एसिडिटी हो रहा है तो वहाँ पर जो है आपको कैल्शियम ऑक्साइड मिला दिया जाएगा, है ना, जिससे कि उसका पीएच कंट्रोल हो जाएगा। अगर ज़्यादा क्षारीय हो रहा है तो ऐसा एसिड मिला देंगे जिससे कि नुकसान सेल को नहीं हो, और पीएच को हम एक खास मानक पर रखते हैं जैसा कि हमारे सेल में रहता है। अब जैसे कि मान लिया जाए आपको एंटीबायोटिक बनाना है, मान लिया जाए स्ट्रेप्टोमाइसिन, ये बनता है किस बैक्टीरिया से? स्ट्रेप्टोमाइसस ग्रेसियस से बनता है। तो स्ट्रेप्टोमाइसस ग्रेसियस में कौन कौन से एंजाइम निकलते हैं, पहले हम उसको चार्ट बना लिया। एंड ऑल दिस एंजाइम आर फीडेड इन द रिएक्टर, ऑल दिस एंजाइम आर फीडेड इन रिएक्टर along with the substrate। बैक्टीरिया कहाँ पनपेगा, उसके लिए कौन सा भोजन है, वो टिश्यू, वो कल्चर होगा, उस कल्चर में बैक्टीरिया को डाल दिया या फिर वो मटेरियल को डाल दिया तो स्ट्रेप्टोमाइसिन बन जाएगा। स्ट्रेप्टोमाइसिन इज अंडरगोज द प्रोसेस सिंथेसिस, आइसोलेशन एंड प्यूरिफिकेशन। सो आई एम गोइंग टू एक्सप्रेस द टू थिंग टुगेदर which help in correlating the two process। आपको समझने में आसान होगा, जबकि किताब में दोनों का अलग अलग हेडिंग में है, अलग हेडिंग में है, ये अलग पढ़ रहा है, ये अलग पढ़ रहा है, तो दोनों से तालमेल होता ही नहीं है बच्चों को। कई बार देखते होंगे कि रामदेव जी भी दिखाते हैं, हमारा ये मशीन है, जो टीवी देखता है इस सब का इंटरेस्टेड है, ये अल्कोहल बना रहा है, वो दवाई बना रहा है, बड़ा बड़ा वैसिल होता है, एकदम ऐसा वैसिल है, उसमें तंग तरह के मशीन लगे थे, वही बायोरिएक्टर ही होता है ना। जैसे आंवला जूस का प्रिपरेशन करना है कि नहीं, या फिर कोई भी जूस का है, गिरोय जूस बनाना उनको है ना, या फिर कोई इस तरह का चीज़ बनाना है तो उसको प्रिपरेशन इसी वैसल में होता है कि नहीं। मान लिया जाए आपको गुजरात डेयरी में लस्सी बनाना है, तो लस्सी बनाना है तो दूध डाल दीजिए और एंजाइम डाल देता है, एंजाइम डाल देगा, टेम्परेचर फिक्स कर देगा, लस्सी तैयार, उसको छोटे छोटे डब्बे में बंद करके सील करके फ्रीजर में रख दिया, वहाँ से फ्रीजर दौड़ गया जहाँ जहाँ जाना है। तो ये प्रोसेस बायोटेक्नोलॉजी की, इसीलिए हम शुरू में भी कहे थे कि बायोटेक्नोलॉजी में दो प्रोसेस है, वन गोज टू मॉडिफिकेशन ऑफ द जीन, अनदर गोज टू सिंथेसिस ऑफ मटेरियल, सिंथेसिस ऑफ मटेरियल। वन इज ऑल्सो एस्पेक्ट दैट इज टिश्यू कल्चर, टिश्यू कल्चर ऑल्सो कम अंडर दिस कैटेगरी, है ना। एक में जीन का मॉडिफिकेशन होता है और दूसरे में मॉडिफाइड जेनेटिक एलिमेंट्स जो हैं उसका उपयोग किया जाता है। दिस वे द चैप्टर इज फिनिश्ड। इन दिस चैप्टर आई हैव टॉट यू, टॉपिक देख सुन लीजिए क्या क्या पढ़ा है। व्हाट इज बायोटेक्नोलॉजी, व्हाट इज बायोटेक्नोलॉजी, प्रिंसिपल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, मेथड ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग, व्हाट इज जेनेटिक इंजीनियरिंग, जेनेटिक इंजीनियरिंग में टूल एंड टेक्निक्स, पहले टूल को क्लियर किया।